बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम ज़िला खैबर में मौजूद हैं। ज़िला खैबर किसी ज़माने में खैबर एजेंसी हुआ करता था। आज से 3 साल कबल जब कबायली इलाकों को ज़म किया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो इस इंज़माम का मकसद ये था कि इन इलाकों के लोगों को तरक्की का उतना ही हक़ दिया जाए जितना हक़ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर के लोगों को हासिल है, पाकिस्तान के बड़े शहरों को हासिल है। ये मैं ज़िला खैबर के एक ऐसे मकाम सूर कमर में मौजूद हूँ जहाँ पर आज के जदीद दौर में भी लोग गारों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मेरे अक़ब में ये गार आपको नज़र आ रहे हैं। इन गारों में सहूलियात क्या हैं, इन गारों में लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, यहाँ पर बच्चों पे क्या गुज़रती है, यहाँ पर ख़वातीन के ऊपर क्या गुज़रती है, आपको दिखाते हैं। और मेरे साथ आइए, मैं आपको ये गार अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इन गारों के अंदर आज के जदीद ज़माने में क्या क्या सहूलियात हैं। हम इन गारों के करीब पहुंच चुके हैं और ख़ासे मुश्किल गुज़ार रास्ते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की ख़वातीन, यहाँ के बूढ़े और यहाँ के बच्चे किस मुश्किल से इस तरीके से इन गारों पे चढ़ते हैं। और ये कितना ख़तरनाक है, यहाँ पे कोई हिफाजती बंदोबस्त नहीं है। यहाँ से बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े गिर भी सकते हैं। और आज भी ऐसे गार इस इलाके में मौजूद हैं कि जहाँ पर लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बताने की, ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से भी आज के जदीद दौर में भी यहाँ पर देखें, यहाँ पे इनके किचन है, अभी भी लोग यहाँ पे आबाद हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। और ज़्यादातर इन गारों में वो लोग रह रहे हैं जो तीरा से, वादी तीरा से या खैबर के दूसरे इलाकों से नकल मकानी करके आए हैं। आपको अंदर का माहौल ज़रा बताते हैं। इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे कोई गैस नहीं है, यहाँ पे कोई बिजली नहीं है। और ये सदियों पुराने गार हैं। लोगों के कपड़े आप देख रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का सामान बंधा हुआ है और लोगों का सामान यहाँ पे पैक पड़ा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो मुतासिरीन हैं जो तीरा से और खैबर के दूसरे इलाकों से नकल मकानी करके यहाँ पर आबाद हैं, मजबूरी के तहत आबाद हैं। और उनको दोबारा उनकी आबादकारी के लिए, उनकी बहाली के लिए क्या किया जा रहा है, इनको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए क्या किया जा रहा है, इन लोगों की हालत ज़ार देख के आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपने इस गार का एक कमरा मुलाहजा कर लिया। ये आपको छत नज़र आ रही है, किस मेहनत से ये गार तैयार की गई होगी। और इसमें ये बाकायदा ये खाने बने हुए हैं। और रात को यहाँ पे क्या सूरत हाल होती होगी, और दिन को तो आपको पता है कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बाहर का माहौल आप देख लें, ये देखें सामने मकानात भी बने हुए हैं। इसमें कच्चे मकानात भी हैं, इनमें पक्के मकानात भी हैं। और यहाँ पर ये जो नीचे आपको खुश्क दरिया नज़र आता है, बारिश के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भी होता है। ये इन कबायलियों का जो रहन सहन है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये जदीद ज़माने का रहन सहन है, सन 2021 है ये देखें, ये बावर्ची खाना है, किचन है। यहाँ पर आग जलाई जाती है, लकड़ी जलाई जाती है, यहाँ पर इनका खाना बनता है। ये धुआं आप देख रहे हैं, इससे भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये लोग किस तरीके से रहन सहन करते हैं। ये इनके माल मवेशी हैं, यहाँ से इनको इन माल मवेशियों से दूध भी हासिल होता है। और ये जो कमरा है, ये भी अगर अंदर से हम आपको थोड़ा सा दिखा सकें, ये मवेशियों का कमरा है। यहाँ पे देखें लकड़ी भी पड़ी हुई है, इसमें चिराग जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए भी यहाँ पे देखें खाने बने हुए हैं बाकायदा। रात को यहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम पुराने ज़माने में, सदियों पुराना ये रहन सहन का तरीका है गारों के अंदर। और ये जो जिस तरीके से ये गारों के ऊपर नीचे इन दीवारों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से औज़ार इस्तेमाल हुए हैं इसको काटने के लिए, तो इसकी कटाई भी ख़ासी मेहनत से की गई है। इस गार का भी, इस कमरे का भी कोई दरवाज़ा नहीं है
और चूँकि ये बहुत फासले पर ये गार वाक़या हैं, तो यहाँ पर उस किस्म की भी कोई ख़दशात नहीं हैं चोरी चकारी की। मतलब यहाँ से अगर चोरी होगी तो क्या चोरी होगा। और ये रहन सहन आप देख सकते हैं, ये भी एक कमरा सा बना हुआ है, ये भी मैं अंदर से देख सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो। और ये भी देखें, ये कमरा देखें जनाब। आप जब रहते हैं अपने घरों में तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते कि आज के ज़माने में भी लोग ऐसे हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कि जो इस किस्म के गारों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये बाकायदा आप इसमें खाने देख सकते हैं, देखें यहाँ पे अभी भी कुछ सामान रखा हुआ है। और ये किस मेहनत से इसकी छतें जो हैं काटी गई हैं, बनाई गई हैं। और ये इतना मजबूत पत्थर है कि इसके गिरने का भी कोई ख़दशा नहीं है। कुछ गार ऐसे भी मुझे नज़र आया और मुझे बताया गया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चूँकि मिट्टी होती है तो वहाँ से पत्थर भी गिरते हैं, मिट्टी भी गिरती है, तो यहाँ के रहने वालों को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ये देखें खाना, इसमें भी लोग सामान भी रखते हैं, अपना कुरान मजीद भी रखते हैं। यहाँ पे देखें दिया या चिराग रखने के लिए भी एक खाना बना हुआ है। इस कमरे को आप देखें, ये एक हाल नुमा आप कह सकते हैं कि ये कमरा है। और आज के यानी बाहर मैंने मौसम देखा, हवा चल रही है, लेकिन माशाल्लाह इस कमरे के अंदर जो मौसम है यानी खासा गर्मी नहीं महसूस हो रही, हब्स नहीं महसूस हो रहा। हालांकि यहाँ पे कोई रोशनदान नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। और ये इन लोगों का सामान आज भी पड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे बताया गया कि वो यहाँ से निकल चुके हैं सामने या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने कच्चे या पक्के मकानात में आजकल रिहाइश पजीर हैं। बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पे आज भी मौजूद हैं जो इन गारों में ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो मुतासिरीन आए तीरा से या दूसरे इलाक़ों से, उनको भी मकामी लोगों ने इन्हीं गारों में पनाह दी। तो यहाँ पे मकामी, आपका नाम क्या है? जानस खान। जानस खान, आप से हम पश्तो में बात करेंगे। पश्तो बोलो, उर्दू नहीं बोलो। ठीक है। तमाता दा हुआ है जानस खान चित द कुमे इलाके कम वक्त न दलता उसीगे उदा खलक चिकम दा पदे पदे गारों की उसीगी, पदे गारूनों की उसीगी ददी ज़िंदगी दा सिंगाल का मतलब दीता हुकूमत सवर कई दी गुरा उबचर तनरावड़ी ददी बिजली इंतज़ाम सदे दी जोन सिंगा तेरा सेवा एता खबरो डेरा डेरा मेरा बनी डेरा डेरा शुक्रिया तसा दा कौन चेता से मुंगला रगलियो यारल का मुंगलता 12-13 काला वशो چې تیرانه را متاثرین شوي یو او په دغه غارونو کې وسیګو او د غریبۍ ژوند تیرو خو ډېر اعلی روزي یو. خو زموږ سره داسې مرستې چا نه دي کړي چې ویلي وي چې دغه له نغد روپۍ ورکو. لکه موږ خو په نغد روپو باندې کار کېږي، نو موږ په هسپتال باندې کار نه کېږي، موږ په بجلي باندې داسې کار نه کېږي، نه بجلي شته او نه اوبه شته او په دغو غارونو کې نه ګیس شته. دغه لرګي موږ راوړو په زنانهو باندې او په دغو پښو باندې پیمان چې دومره زغي درومي او نه کېړې وي نه پیسې شته. زه په خپله دغه لاره غار کې وسېږم په دغ کې و دا د ماما دی، دا د عظمتي کور دی، دا یې بچي دي او څه په غوږو باندې خراب دي، لوژ هغه ورسره نشته روپۍ، په صحت کارت باندې د مونږ کار نه کېږي پوه شوې. او مونږ لاس دغه دی، دا لاس ته څنګه خراب شوی؟ دغه په تیرا کې بس اخ شوی و، داسې غورځېدلی هم بیا وینه شوی و، بیا خراب شوی و لکه شل کوله مخکې نو هلته هسپتال او په تیرو کې خو هسپتالونه نه بیا نیکه په سادې لارې باندې راوړم شیرپا هسپتال لا هلته یو اپریشن لو خو خپله یې جوړ شوی یم. بس اوس هم तो मैं तो हुआ मैं नाज़रीन को एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। ये हमारे कबायली भाई हैं, ना बिजली है ना पानी है, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। ये देखें आप, अगस्त का महीना है और इस कबायली नौजवान के सीने पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोग ख़ुद को पाकिस्तानी समझते हैं, ये लोग ख़ुद को हकदार समझते हैं पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है और यहाँ के हुक्मरान क्या कर रहे हैं? फ़ाटा इंज़माम सिर्फ नाम का इंज़माम है, सिर्फ इंतज़ामी हैसियत बदल गई है, इलाका तो वही है, इसका नाम बदल गया ना। खैबर पख्तूनख्वा, खैबर एजेंसी से नाम तब्दील हो गया ज़िला खैबर। यहाँ के कबायलियों को क्या मिला? वो जो ऑपरेशंस हुए, ये लोग यहाँ पर गारों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, इनकी वापसी का क्या बंदोबस्त है? यहाँ से थोड़ी ही फासले पर 8-10 किलोमीटर के फासले पर पेशावर वाक़या है। पेशावर के हुक्मरान यानी ये सूबे के हुक्मरान पेशावर में रहते हैं,
उनको, और यहाँ पर बाकायदा सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए, यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात भी होंगे, यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे बल्दियात के भी आएंगे और यहाँ के कौमी असम्बली के मेंबरान भी मौजूद हैं। यहाँ पे किसी ज़माने में सेनेट की नुमाइंदगी भी मौजूद थी। आज मुझे ये बताया जाए कि ये जो कबायली लोग हैं, क्या इनको ये हक़ नहीं है कि उनको भी तरक्की के और बुनियादी जो ज़िंदगी की सहूलियात हैं वो उनको उसी तरीके से दिए जाएं जिस तरीके से कराची के, इस्लामाबाद के, लाहौर के, पेशावर के और बड़े शहरों के लोगों को जो हकूक़ हासिल हैं? क्या इन कबायली लोगों का ये हक़ नहीं है कि वो भी कौमी दायरे में शामिल होकर उसी तरह की ज़िंदगी इंजॉय कर सकें जिस तरीके की ज़िंदगी हम और आप गुजार रहे हैं? यहाँ पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम किस तरीके से सहूलियात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये देखें, ये आप इन बच्चों का हाल देखें, ये क्या इन बच्चों का हक़ नहीं है कि वो भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें, अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें? यहाँ पे तो एक निसाब की बात हो रही है, यहाँ पे तो ये बात हो रही है कि जी बैग का वज़न जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने जो नौनिहाल हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनकी कमर को तकलीफ़ होती है। यहाँ पे तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जो किताबों को तरस रहे हैं, कापियों को तरस रहे हैं, उनके हाथ में कलम होना चाहिए, जिनके हाथ में किताब और कॉपी होनी चाहिए, वो आज देखें हसरत व यास की तस्वीर बने हुए हैं। इन बच्चों के चेहरे आप देखें, और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है और इस मुस्तकबिल से हमने तवक्को वाबस्ता की हुई है कि ये हमारे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। जब इस किस्म के मसाइल होते हैं, जब इस किस्म की का गैप होता है, जब इस किस्म की तफावत होती है, तो फिर इंतहा पसंदी भी जन्म लेती है, दहशतगर्दी भी जन्म लेती है, और जहाँ पे गुर्बत होती है और जहाँ पर बेरोज़गारी होती है, जहाँ पर महरूमी होती है, जहाँ पर मायूसी होती है, तो वहाँ पर कौमी बहरान भी सामने आते हैं। इन कौमी बहरानों से निमटने के लिए, निकलने के लिए क्या हिकमत अमली है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया।